ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 84वें अध्याय में गया तीर्थ का महात्म्य, गया में जितने भी तीर्थ हैं उनका महात्म्य और गया सिर में पिंडदान की महिमा और विशाल नामक जो वणिक है उसकी कथा को श्रवण करवाया। किस प्रकार से दूसरे का पिंडदान करने पर भी विशाल नामक वणिक जो है पुत्रवान, धनवान तथा संपत्तिवान हो गया, उसकी कथा आपको श्रवण करवाई थी। आज हम आपको 85वें अध्याय में गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 85वें अध्याय में गया तीर्थ में पिंडदान की महिमा का श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने व्यास जी को बताते हुए कहा, पिंडदान करने वाले को चाहिए कि वह प्रेत शिलादि तीर्थों में स्नान करके अस्मत् कुले मृताये च आदि मंत्रों से अपने श्रेष्ठ पितरों का आवाहन कर वरुणा नदी के अमृतमय जल से पिंडदान प्रदान करे। हमारे कुल में जो मरे हैं, जिनकी सद्गति नहीं हुई है, इस दर्भ पृष्ठ पर तिलोदक के द्वारा उन सभी पितरों का आवाहन करता हूँ। उन सभी को मैं निमंत्रण करता हूँ। पितृवंश एवं मातृवंश में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन लोगों के उद्धार के लिए मैं यह पिंडदान दे रहा हूँ। मातामह अर्थात नाना के कुल में जो लोग मर गए हैं, जिनको कोई सद्गति प्राप्त नहीं हुई है, उनके उद्धार के लिए मैं यह पिंडदान दे रहा हूँ। हमारे कुल में जो दांत निकलने से पूर्व ही जिनकी मृत्यु हो गई हो, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हों, छोटे बच्चे, और जो कोई गर्भ काल में विनष्ट हो गए हों, और उन लोगों के उद्धार के लिए मैं यह पिंडदान दे रहा हूँ। बंधुकुल में उत्पन्न जो कोई नाम गोत्र से रहित हैं, स्वगोत्र एवं परगोत्र में जिनकी कोई गति नहीं हुई हो, उनके उद्धार के लिए मैं यह पिंडदान दे रहा हूँ। उपबंधन, फांसी द्वारा जो फांसी खा के मर जाते हैं, उद्बंधन अथवा विष से या शास्त्रघात से या शस्त्रघात से, फांसी से कोई फांसी लगा के मर गया हो, कोई विष के द्वारा विष दे के मार दिया गया हो, और किसी की विषाक्त भोजन इत्यादि से मृत्यु हुई हो, कोई अस्त्र शस्त्र से किसी हथियार से मारा गया हो, इस प्रकार से जिनकी मृत्यु हुई हो, जिन्होंने आत्महत्या की हो, उन लोगों के लिए भी यह पिंडदान मैं दे रहा हूँ। इस प्रकार से बोलना है। जो लोग अग्नि में जलकर मर गए हैं, जिनकी मृत्यु सिंह और व्याघ्र आदि जंगली हिंसक जानवरों के द्वारा कर दी गई हो, अथवा विशाल दांतों वाले हाथियों या सींगधारी पशुओं के आघात से जो मर गए हैं, उन सभी के उद्धार के लिए मैं यह पिंडदान दे रहा हूँ। इस प्रकार से बोलना है। जिनकी मृत्यु अग्नि में जलकर अथवा बिना अग्नि में जले हो गई है, जो विद्युत से और चोरों के द्वारा मारे गए हैं, उनके लिए मैं यह पिंडदान दे रहा हूँ। जो रौरव, अंधकामिस्त्र तथा कालसूत्र नामक नरकों में गए हैं, उन सबके उद्धार के लिए मैं यह पिंडदान दे रहा हूँ। जो असिपत्र वन, घोर कुंभी पाक नामक नरक में पड़े हुए हैं, उनके उद्धार के लिए यह पिंडदान दे रहा हूँ। अन्य जो यातना भोग रहे हैं, उन प्रेत लोक में निवास कर रहे, उनके उद्धार के लिए, प्रेत लोक में जो निवास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं यह पिंडदान दे रहा हूँ। जो पितृगण पशु योनि में चले गए हैं, अथवा जो पक्षी, कीट, पतंग, सर्प, सरीसृप, सर्प योनियों में छिपकली, गिरगिट आदि जो सरीसृप प्राणी होते हैं, उनमें चले गए हैं। जो वृक्ष योनि अवस्थित, जिनको वृक्ष की योनि मिल गई है, उनमें जो अवस्थित हो गए हैं, उनके लिए मैं यह पिंडदान दे रहा हूँ। जो यमराज के शासनादेश से
यमगणों के द्वारा असंख्य यातनाओं के बीच पहुँचाए गए हैं, उन सभी के उद्धार के लिए मैं यह पिंडदान दे रहा हूँ। जो अपने कर्मानुसार हजारों योनियों में घूमते हुए कष्ट भोग रहे हैं, जिनको मनुष्य योनि दुर्लभ है, उन सभी के लिए मैं यह पिंडदान दे रहा हूँ। जो हमारे बांधव हैं या बांधव नहीं हैं, अथवा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु बांधव रहे हैं, किसी भी जन्म में मेरे बंधु बांधव रहे हैं, वे मेरे द्वारा दिए गए इस पिंडदान से सदैव तृप्ति को प्राप्त हों। जो कोई भी पितृजन प्रेत रूप में अवस्थित हैं, वे सभी इस पिंडदान से तृप्ति प्राप्त करें। जो हमारे पितृकुल, मातृकुल, गुरु, ससुर, बांधव अथवा अन्य संबंधियों कुल में उत्पन्न होकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, और जो अन्य बंधु बांधव हैं, जो मेरे कुल में पुत्र पत्नी से रहित होने के कारण लुप्त पिंड हैं, जिनका कोई पिंडदान नहीं किया गया है, जो क्रियाशील है, जिनकी कोई क्रिया न की गई हो, जिनकी दुर्गति हुई है, जो जन्मांध या पंगु हैं, जो जन्म से अंधे हैं, या जो कोई लंगड़े हुए हों, उनकी इस प्रकार से मृत्यु हुई हो, जो विरूप हैं, जिनका कोई रूप रंग नहीं है, अथवा अल्प गर्भ में ही जिनकी मृत्यु हो गई हो, गर्भपात के द्वारा जिनकी मृत्यु हो गई है, जो ज्ञात अथवा अज्ञात हैं, उनके निमित्त मेरे द्वारा दिया गया यह पिंडदान अक्षय होकर उन्हें प्राप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। अस्मत्कुले मृताये च गतिरेषां न विद्यते, पितृवंशे मृताये च आवाहिष्यसेतानं सर्वान् दर्भपृष्ठे तिलोदकै। पितृवंशे मृताये च मातृवंशे च ये मृता, तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्। मातामहकुले ये च गतिर्तेषां न विद्यते, तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्। अज्ञातदन्ताये केचित् गर्भे प्रपीडिता, तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्। बन्धुवर्गाश्च केचित् नाम गोत्र विवर्जिताः, स्वगोत्रे परगोत्रे वा गते येषां विद्यते, तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्। उद्बन्धमृता ये च विश्वशस्त्रहताशये, आत्मोपघातिनो ये च तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम्। अग्निदाहे मृता ये च सिंहव्याघ्रहताशये, दृष्टिभिः शृङ्गभिर्वापि तेषां पिण्डं ददाम्यहम्। तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम्। रौरवे चान्धतामिस्त्रे कालसूत्रे च ये गता, तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्। अशिपत्रवने घोरे कुम्भीपाके च ये गता, तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्। अन्येषां यातनास्थायां प्रेतलोकनिवासिनां, तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्। पशुयोनिगता ये च पक्षिकीटसरीसृपाः अथवा वृक्षयोनिस्था, तेभ्यो पिण्डं ददाम्यहम्। असंख्यायातनास्थां ये नीता यमशासनै, तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम्। जायन्तरसहस्रेषु भ्रमन्ति स्वेन कर्मणा, मानुषं दुर्लभं तेषां तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम्। ये बान्धवा ये जन्मनि बान्धवा, ते सर्वे तृप्तिमायान्तु पिण्डदानेन सर्वदा। ये किञ्चित् प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरे मम, ते सर्वे तृप्तिमायान्तु पिण्डदानेन सर्वदा। ये मे पितृकुले जाता कुले मातुस्तथैव च, गुरुश्वशुरबन्धूनां ये चाले बान्धवा मृता। ये मे कुले लुप्तपिण्डा पुत्रदार विवर्जिता, प्रियलोकगता ये च जानत्यन्धा पंगवस्तथा। विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञातकुले मम, तेषां पिण्डं मया दत्तम् अक्षम्यम् उपतिष्ठताम्। साक्षिणः सन्तु मे देवा ब्रह्मेशाना ददस्तथा, मया गयां समासाद्य पितॄणां निष्कृति कृताः। आगतोऽहं गयादेवं पितृकार्ये गदाधरं, तन्मे साक्षी भवन्सद्यो ऋणत्रयात्। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा और ईशान आदिदेव आप सब मेरे इस कार्य में साक्षी हों। मैंने गया तीर्थ में आकर के पितरों के उद्धार के लिए यह पिंडदानादिक कार्य संपन्न किया है। हे देव भगवान गदाधर विष्णु, मैं
पितृ कार्य के लिए इस गया तीर्थ में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे द्वारा संपन्न किए गए आज के इस पितृ कार्य में आप मेरे साक्षी हैं। आज मेरे साक्षी हों। आज मैं देव, गुरु एवं पितृ तीनों ऋणों से विमुक्त हो गया हूँ। इस प्रकार भगवान गदाधर से प्रार्थना करते हुए गया तीर्थ में पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार यह 85वां अध्याय गरुड़ महापुराण के अंतर्गत आचार कांड में यह 85वां अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोले गदाधर भगवान की जय। कल हम आपको 86वें अध्याय में गया के तीर्थों की महिमा तथा आदि गदाधर का महात्म्य, आदि गदाधर भगवान विष्णु का जो महात्म्य है उसके बारे में, गया तीर्थ में जो भगवान गदाधर हैं उनके महात्म्य के बारे में आपको श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तब तक के लिए हरि नाम कीर्तन करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले आनंद कंद भगवान की जय।